सो हे एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल आप सबके, कैसे हो आप सब? होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे एंड अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज इस वीडियो पे गाइस आईपीएस पीओ प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने 3 प्रीलिम्स में, आप देख सकते हो जो मैंने थंबनेल में लगाया है वो मेरे मार्क्स थे 3 पीटीज में। ध्यान से देखना इस वीडियो को, सीरियसली बता रहा हूँ। अगर इसको फॉलो करोगे तो प्रीलिम्स आपका तो कोई नहीं रोक सकता। ये डेफिनेट 100% गारंटी है कि अगर ये चीज़ आप फॉलो करके चलोगे एंड आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी है तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। एंड यहाँ से मैं शुरू करने वाला हूँ। पहले मैं मैथ्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो पहले मैथ्स चलते हैं कि आपको क्या करना है पेपर में। देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपेयर होंगे वहाँ पे, बट यू हैव टू कीप योर बुल्सआई। बुल्सआई मतलब समझ सकते हो, वहाँ 35 क्वेश्चन आपको मैथ्स का दिख रहा होगा। आपको पता ही है कि 35 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं एंड इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं। तो 35 क्वेश्चंस में आपको 35 के 35 नहीं बनाने हैं। पहली चीज तो ये आप माइंड में लेके चलना कि 35 के 35 क्वेश्चंस आपको नहीं बनाने में। टोटल देखो, शिफ्ट वाइज वेरी करेगा, ये तो बात आपको पता ही है कि कोई शिफ्ट होगा टफ होगा, कोई चीज होगा, कोई शिफ्ट होगा थोड़ा इजी होगा, बट फंडामेंटल जो है, जो मैं बताने वाला हूं, फंडामेंटल सबका सेम रहेगा। तो ध्यान से देखो इस वीडियो को। पहले शुरू करते हैं मैथ्स में कि आपको मैथ्स में करना क्या है। आपके पास होंगे 35 क्वेश्चंस, ठीक है? तो देखो, जैसे ही आप सिस्टम में बैठोगे एंड क्वेश्चन पेपर आपको दिखेगा, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो डीआई से स्टार्ट हो रहा है या किसी का एरिथमेटिक से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आप कर सकते हो ये चीज कि 1 से 2 मिनट आपको गो थ्रू करना है कि पेपर में है क्या चीज। अगर आपको वहां पे डीआई दिख रहा है या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज दिख रहा है या फिर एरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो सबसे पहला चीज ये है कि आपको वहां पे फंसाया जा रहा है। यही ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। यहीं पे 90% बच्चे जो होते हैं यहीं पे फेल कर जाते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ढूंढने हैं 35 क्वेश्चन में कि सिंप्लीफिकेशन कहाँ है, सिंप्लीफिकेशंस या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीजें आपको ढूंढनी है वहां पे, ठीक है? देखो, डेफिनेट सी बात है कि आपको तो पहले से पैटर्न है ही, आप 4-5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेंगी। तो सोचो यहाँ अगर इन तीन सेक्शंस में ये अगर 5 मार्क्स का आता है, ये 5 का आता है, ये 5 का आता है और 15 में सिर्फ आप 12 या 13 ही बना लेते हो, डेफिनेटली बहुत इजी होते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन, आपसे 12-13 बन जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चंस ढूंढ लेते हो तो 12 से 13 क्वेश्चंस आपके यहीं पे बन जाने, ठीक है? तो 12-13 क्वेश्चंस के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मेरा पेपर सही जा रहा, एंड दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर सोचो आप यहाँ पे डीआई लेके बैठ गए एंड आपका डीआई बन ही नहीं रहा, आप कोई एरिथमेटिक का कोई प्रॉब्लम लेके बैठ गए एंड वो आपसे बन ही नहीं रहा, या फिर आप सोचो कोई रॉन्ग नंबर सीरीज लेके बैठ गए एंड वहां पे फंस गए, तो फिर आपका पेपर ही गया। तो सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि आपको यहां से शुरुआत करनी है, ठीक है? इसके बाद अगर नंबर सीरीज आपको मिल रहा है, इसके बाद मैं कह रहा हूं, अगर रॉन्ग नंबर सीरीज है वो आपको टच नहीं करना है। मिसिंग नंबर सीरीज है तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो होंगे ही वहां पे, 3 से 4 आपका वहां पे बन जाएगा या 2 से 3 डेफिनेटली बनेंगे। मिसिंग नंबर सीरीज इजी होता है, आपको पता ही है, रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा टफ होता है। तो जिस शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज आपको मिल जाए वहां आपको ट्राई नहीं करना। मिसिंग नंबर सीरीज है, 2 से 3 यहां बन जाएंगे आपके, तो 13 + 3 16 मार्क्स आपके यहीं पे हो गए। 16 मार्क्स आपके मैथ्स में फिच यहीं पे हो जाते हैं, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है वो आपको पहुंचना है, अब आपको पहुंचना है डीआई में। देखो, डीआई में डेफिनेट सी बात है कि 4 डीआई तो रहेगा ही आपका। 4 डीआई मीन्स टोटल 20 क्वेश्चंस, जिसमें से हो सकता है 1 केसलेट हो या फिर 2 केसलेट हो। अगर 1 केसलेट हो, जैसा मैं करता था, मेरा केसलेट थोड़ा वीक हुआ करता था गाइस, मुझे केसलेट के क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे। तो अगर मुझे 5 क्वेश्चन केसलेट के दिख रहे हैं तो जल्दी जल्दी नेक्स्ट करके 10 सेकंड में मैं 5 क्वेश्चन को नेक्स्ट करके इजी वाला डीआई पे पहुंच जाता था। जो इजी डीआईज होते हैं, जैसे मान लो छोटे छोटे डीआई वेन डायग्राम वाले हो जाते हैं या फिर बार ग्राफ टाइप हो जाते हैं, जो छोटे छोटे डीआईज, यहाँ आप आराम से 20 में से 10 क्वेश्चंस मींस 2 डीआई तो आराम से बन सकते हैं। तो सोचो अगर मिनिमम आप स्कोर करते हो वहां पे, थोड़ा सा भी सीरियसली आप उसको ध्यान से देते हो, तो 16 + 10 26 मार्क्स, 26 मार्क्स आपके यहीं पे फिट हो गए। 26 मार्क्स इन मैथ्स इज लाइक हो गया आपका प्रीलिम्स, कोई नहीं रोक सकता इसके बाद आपका प्रीलिम्स। तो सोचो मिनिमम आप 26
मैथ्स में स्कोर कर सकते हो। बाकी इसके बाद भी अगर लगता है कि आपका मैथ्स अच्छा है या फिर इजी क्वेश्चन है, इजी पेपर है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 से 3 वर्ड प्रॉब्लम बना सकते हो। एरिथमेटिक के जो क्वेश्चन है 1-2 बन जाते हैं, कुछ फॉर्मूलाज पे होता है, डायरेक्टली अगर वो बने तो आपको वो ट्राई करने हैं। बाकी अगर कोशिश करना है कि तीसरा DI भी बन रहा है तो और अच्छी बात है। मीन्स आप समझ सकते हो 25 मार्क्स फेच करना मैथ्स में बहुत ईजी है अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। ठीक है, आते हैं गाइस इंग्लिश के पोर्शन पे। इंग्लिश पे आपको क्या करना है, सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको करना क्या नहीं है। देखो इंग्लिश पे भी ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ जो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो रहा है उस वक्त पेपर में। वो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि पहले ही आप देख सकते हो कि पेपर में रीडिंग कंप्रहेंशन के कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, रीडिंग से ही आपका पेपर शुरू होता है। या फिर पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं, जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो सीन होता है। या फिर और कुछ आपको उटपटांग सा दिख जाए जो कभी आप देखे नहीं हो, एंड वहाँ आप ट्राई कर रहे हो कि चलो भाई इससे शुरू करते हैं, इससे खेलते पहले। तो ये चीज़ आपको नहीं खेलनी है वहाँ पे। आपको अपना जो बेसिक्स है, जो रूल आप बना के गए हो कि आपको क्या करने हैं, वो अभी कभी दिमाग से वो चीज़ मत निकालना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ढूंढने हैं सिंगल फिलर्स या फिर डबल फिलर्स। ये इजी होता है गैस। डबल फिलर में क्या होता है कि अगर एक भी आपको पता चल रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज़ होगा। उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं सही करने के, 90% चांस है कि आप जो भी उस पर करोगे अटेम्प्ट, वो चांसेस होते हैं ठीक होने के। या फिर सिंगल फिलर्स, ये दूसरा पोर्शन है। तो डबल फिलर, सिंगल फिलर्स, ये 5 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ दिख जाएंगे, 5 to 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें अगर 5 भी क्वेश्चन आपके सही हो जाता है तो इंग्लिश, देखो इंग्लिश बहुत सारे लोगों का वीक होता है, बहुत सारे लोगों का स्ट्रांग होता है। तो जिसका स्ट्रांग है उसको तो ज़्यादा एडवाइस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उसको पहले से पता है। बट इफ़ यू आर लाइक एवरेज है, कभी इंग्लिश में आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होता, 4-5 मार्क्स ही आते हैं, एंड इंग्लिश के वजह से आपका प्रीलिम्स का सिलेक्शन रुक जाता है, तो उनके लिए स्पेशली ये चीज़ है। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको जाना एरर डिटेक्शन में। एरर डिटेक्शन क्यों नहीं चल रहा है यार आज? एरर डिटेक्शन पे जाना है। यहां से देखो, मैं दो बार जब मैंने प्रीलिम्स सीखा था उसमें क्या था कि एरर डिटेक्शन में पहला 2 क्वेश्चन जो मुझे मिला था वो नन ऑफ दीज था, मीन्स नो एरर था। बहुत हालत खराब हुई थी, बट सीरियसली मैंने मारा था उस चीज़ को, तो सही भी हुए थे। तो थोड़ा गट्स चाहिए होता है एरर डिटेक्शन में। अगर आपका एरर डिटेक्शन अच्छा है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो एरर डिटेक्शन में 5 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से 3 से 4 मार्क्स आप यहाँ फेच कर सकते हो। टोटल आपके 9 मार्क्स यहाँ पे हो गए इसी चीज़ के। ठीक है, 9 मार्क्स। इसके बाद आता है गाइस, अब पहुंचते हैं, अगर मान लो कि देखो पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस है, उसको कोशिश मत करना शुरू में करने का। अगर इंग्लिश आपको बहुत अच्छा, आप पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस पे खेल सकते हो, रिस्क ले सकते हो, दैट इज गुड। बट मेरा क्या था, पैरा जम्बल्ड मेरा हमेशा गलत ही होता था। तो मैं क्या करता था कि पहला जो लाइन है वो थोड़ा बहुत पता चल जाता था कि चलो ये पहला लाइन है, या फिर कंक्लूजन में पता चल जाता था कि कोई साइंटिफिक व्यूज के बारे में बता रहा है, कुछ लॉन्च के बारे में बता रहा है, कुछ टेक्निकल चीज़ है, तो पता चल जाता है ये लास्ट हो सकता है। तो मैं क्या करता था, फर्स्ट और लास्ट को मार देता था, 2 मार्क्स यहाँ फेच कर लेता था, एंड बीच के 3 मार्क्स मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं इस चीज़ में, तो मैं नहीं लेता था। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे 2 मार्क्स फेच कर सकते हो। बाकी अगर आपको रिस्की लगे तो इसको भी नहीं करना है। फिर आपको क्या करना, आना है पैसेज में। एरर डिटेक्शन वाला हो गया, यहाँ से 9 से 10 मार्क्स आप फेच कर लिए हो। अब आ जाओ पैसेज में। पैसेज में पहुंचने के बाद आपको देखोगे कि 2 से 3 क्वेश्चंस वहां पे होते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड मीनिंग, कि इसका मीनिंग क्या है बता दो, या फिर कोई ब्लैंक दिया रहेगा, वहां पे पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या डालने पे ये लाइन सही हो जाएगा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन के जो क्वेश्चंस है वो बना सकते हो, तो वो कुछ बन जाएंगे वहाँ पे। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके, फिर उसके बाद ये चीज़ें आती है, रीडिंग कंप्रीहेंशन, ये सब चीज़ें आती है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि एटलीस्ट 15 मार्क्स, मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे आप एटलीस्ट 15 मार्क्स, ज़्यादा नहीं बता रहा यार कि 25-30 आपको 25-26 स्कोर करना है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 15 तो आप स्कोर कर ही सकते हो सिर्फ इस जो मैंने बताया इस चीज़ पे। ठीक है, तो यहाँ आपके हो रहे थे मैथ्स में 25, मैथ्स में हो रहा था 25 प्लस 15, मिनिमम लेके चल रहा हूँ, ये हो गया आपका 40। ठीक है,
मिनिमम आपको 40 स्कोर कर चुके हो। अगला जो पोर्शन है गाइस वो है रीजनिंग का। रीजनिंग का पोर्शन गाइस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ कोई कहता है कि लड़कियों की रीजनिंग अच्छी होती है, ये सही है क्या? कमेंट में बताना क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत है ये। तो रीजनिंग का जो पोर्शन है गाइस, देखो अगर रीजनिंग की एक स्ट्रैटेजी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पजल, जो पजल आप बनाते हो, पजल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो आपको पजल से स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लड़के मैंने देखे हैं या फिर लड़कियां देखी है जो इतना वो स्ट्रांग है पजल्स में कि पहला वो देख के ही समझ जाते हैं कि हमसे बनेगा या फिर नहीं बनेगा, स्पेशली प्रीलिम्स में। तो अगर आपको लगता है कि आप डाउट में हो, रिस्क नहीं खेलने का, तो फिर पजल से बिल्कुल स्टार्ट मत करना। मैं कभी नहीं स्टार्ट करता था। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर पजल आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता तो वहाँ आप स्किप करो एंड आगे पहुँचो। आगे पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको ढूंढना है सिलॉग कहाँ पे। सिलॉग के क्वेश्चंस या फिर इनइक्वालिटीज, ये सब चीज़ें आपको ढूंढनी है। अगर सिलॉग का क्वेश्चंस आते हैं तो 5 क्वेश्चन डेफिनेटली सिलॉग के होंगे, 5 क्वेश्चंस इनइक्वालिटीज के होंगे, 5 क्वेश्चंस मिसलिनियस में और भी छोटे छोटे कोई चीज़ क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक छोटे छोटे बहुत सारे 1-2 क्वेश्चंस जो आप डेली प्रैक्टिस में करते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर इन 15 में से, यहाँ पे 15 में से एटलीस्ट 12 भी स्कोर कर लेते हो, 12 से 13 स्कोर आराम से कर सकते हो। बहुत टफ नहीं होता। अगर पेपर बहुत टफ भी हो गया तो सबके लिए होगा, ऑब्वियसली थोड़ा अटेम्प्ट्स कम हो गया आपको, बट एक्यूरेसी आपको डेफिनेटली मेंटेन करनी है। एक्यूरेसी पे कोई मजाक नहीं, ठीक है। तो यहाँ 12 से 13 आपके हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो पजल्स जो है ना, आईपीएस पीओ में क्या होता है, 4 पजल्स आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। 3 से 4 पजल्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, जिसमें से 2 पजल ऐसा होगा जो बहुत इजी होगा, इजी पजल्स होंगे, एंड 2 पजल ऐसा होगा, एक मीडियम टाइप का होगा, मॉडरेट, एंड एक पजल होगा बहुत टफ, सॉरी एक मॉडरेट एंड एक होगा बहुत टफ। तो सबसे पहला आपको फिगर आउट करना है कि सबसे टफ पजल कौन सा है। उसको पहले से आपको लॉक कर देना कि भाई इस पे तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, इस पे टच नहीं करने वाला हूं इसको। फिर आपको पहुंचना, बाकी बचते 3 पजल्स यहाँ पे, जो 2 इजी पजल्स है उसको आपको कर लेने हैं। एंड इतना बहुत तो प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि 102 पजल आपका बनना ही चाहिए, तभी प्रीलिम्स निकलेगा। तो यहाँ आपके हो गए 2 पजल्स अगर बने तो 10 मार्क्स, तो 12 + 10, यहाँ 12 ही मान के चलते, 12 + 10 22 मार्क्स आपके यहीं पे सिक्योर हो गए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये तीसरा पजल जो मॉडरेट वाला है वो अगर बन सकता तो डेफिनेटली आप बना सकते हो, बट अगर मिनिमम भी मान के चले 22 यहाँ पे हो जाता। एंड 1-2 मिसलेनियस के बीच में से बहुत सारे 1-2 क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। तो 22 अगर पेपर टफ हो गया तो 22 अगेन, और अगर पेपर इजी है तो 5 मार्क्स ये मॉडरेट वाला बन जाएगा आपका। तो टोटल हो गया 27। तो उधर कितने थे आपके, 40 आ रखा है आपको उसमें, इसमें हो गया 22। तो अगर पेपर थोड़ा टफ हुआ, यहाँ आ गया आपको 22, तो 40 + 22, अगर पेपर इजी हुआ तो एटलीस्ट 62 तो आपको यहीं पे आ रहा है। 40 + 22 62। अगर ये थोड़ा टफ हुआ, तो अगर थोड़ा सा इजी हो गया तो यहाँ पे आपके 27 मार्क्स बन रहे हैं, तो हो गया 67। तो समझ रहे हो, मिनिमम अगर आप मिनिमम में लेके चल रहा हो तो 62 मार्क्स आपके आ रहे हैं यहीं पे। एंड इसके बाद भी अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो गया तो फिर मान के चलो 55 के आसपास आपके मार्क्स आएंगे, 55 to 60। ईजी हो गया तो 67 70 कुछ भी आ सकता है, ऊपर तो आप कुछ भी जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो पेपर कैसा भी हो, टफ हो, इजी हो, मॉडरेट हो, अगर ये फॉलो करके चलते हो तो दिस शुड बी सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। 55 से 60 मार्क्स काफ़ी होता प्रीलिम्स में, अगर स्कोर कर जाओ, इसके ऊपर करोगे तो अच्छी बात है। बाकी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में बताना। एंड ये था प्रीलिम्स का गाइस। मेंस का अगर बताओ, आप अगर डिमांड करोगे तो मेंस का ही मैं बना दूंगा। बाकी सेक्शन वाइज कुछ और स्ट्रेटेजिकली वीडियो चाहिए कि और सेक्शन को इलेबोरेट करके मैं बताऊं, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं सेक्शन वाइज में भी वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहोगे तो। बाकी ये चीज़ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप चेयरिंग, ऑल द बेस्ट, चीयर्स।